हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रामर्स एजुकेशन के साथ। आज हम बात करने वाले BST CPTT 2025 टर्म 10 क्वेश्चन आंसर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अमर काव्य वैशाली। अमर काव्य वैशाली के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट, शिवधार या पथिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, उदयपुर, भरतपुर या बीकानेर। तो दोस्तों ये रम्मत लोक नाट्य ये किससे संबंधित है? ये किस संबंधित है? रम्मत लोक नाट्य ये बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर से संबंधित, ये बीकानेर से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नर्तंगना कौन है? चरी ये क्या है? नर्तंगना है, वो कौन है? वो है मांगी बाई है, फल्कू बाई है, गुलाबो है या मीरा बाई है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फल्कू बाई। कौन है? फल्कू बाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? विष्णु संप्रदाय, दादू पंथ, जसनाती संप्रदाय या भेल संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। किस द्वारा की जाती है? ये की जाती है जसनाती संप्रदाय द्वारा ना। ऑप्शन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? जो लोक देवता थी उनकी माता मैणादे थी, वो कौन से लोक देवता थी? वो गुगा जी की थी, पाबू जी की थी, राजसनाथ जी थी या फिर रामदेव जी की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। और रामदेव जी की माता थी, वो कौन थी? मैणादे। कौन थी? मैणादे। मैणादे किसकी माता थी? रामदेव की, रामदेव जी की माता थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थी? वो वह कौन से लोक देवता है जो रामदेव जी के मौसेरे भाई लगते थे? अड़बू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी या पाबू जी। तो मौसेरे भाई लगते थे, वो देवता थे कौन? लोक देवता कौन थे? वो लोक देवता कौन थे? वो लोक देवता थे अड़बू जी। वो कौन थे? अड़बू जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, बिलू बिलू पोटेरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का क्या नाम है? बिलू पोटेरी जयपुर से संबंधित है, उसके शिल्पकारों का क्या नाम है? अनुराधा जहांगीर है, नरोत्तम जहांगीर है या फिर गोपाल राधा है या अशरफ अहमद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम जहांगीर। सॉरी इसका मिसप्रिंट है, यहाँ पर नाम है नरोत्तम जहांगीर। नरोत्तम जहांगीर, नरोत्तम जहांगीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? राजा जगमाल के काल में, राजा स्वरूप सिंह के काल में, राजा सामत सिंह के काल में या राजा किशन सिंह के काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजा सामत सिंह के काल में क्या हुआ था? किशनगढ़ शैली का क्या स्वतंत्र स्वरूप हुआ था? स्वतंत्र स्वरूप हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ये त्रिमुख है, वो क्या है? ये बावड़ी है, ये बावड़ी है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण ऑप्शन नंबर 2 रानी रामरसदे ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी रामरसदे ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर किनारे कौन सा किला स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला। सॉरी यहाँ पर बेड़च नदी है। कौन सी नदी है? बेड़च। यहाँ पर क्या नाम है? बेड़च। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट।